नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निर्बान विश्वास है। मैं साउथ दिल्ली में एक कार्डियोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट के तौर पर प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि ब्लड प्रेशर कैसे होता है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। अब इस वीडियो में जानते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, उसे कैसे नापे और क्या ये उम्र के साथ बढ़ता है या घटता है, इसके बारे में। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर का नॉर्मल जो रेंज है उसे माना जाता है कि ब्लड प्रेशर दो होते हैं। एक सिस्टोलिक, जो ब्लड हमारा पंप करता है और जो हमारे आर्टरीज में पहले जब हार्ट पंप करता है तो जो प्रेशर सर्कुलेट होता है, इसे हम सिस्टोलिक या ऊपर का ब्लड प्रेशर कहते हैं। और एक दूसरा ब्लड प्रेशर होता है जो हर समय ब्लड वेसल्स में मौजूद रहता है, इसे हम नीचे का या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अमूमन ऊपर का ब्लड प्रेशर 130 से नीचे होना चाहिए और नीचे का ब्लड प्रेशर 80 से नीचे होना चाहिए। ये नॉर्मल रेंज है। हम इस साथ में आपको एक टेबल शेयर कर रहे हैं जिसमें नॉर्मल रेंज ब्लड प्रेशर का और इसके स्टेजेस के बारे में ये लिखा हुआ है। तो अमूमन 130-80 के नीचे अगर है तो इसे हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर 130-80 के ऊपर है तो इसे हम स्लाइटली एलिवेटेड या एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहते हैं, बट इसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट की ज़रूरत हमें तभी पड़ती है जिसे हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर ऊपर का ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर हो और नीचे का ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर हो तो इसे हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहते हैं। और इसके ऊपर स्टेज 2 हाइपरटेंशन, मतलब 160 के ऊपर जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर चला जाता है तो उसमें डेफिनेटली एक या उससे ज़्यादा दवाइयों की भी आवश्यकता हो सकती है। तो दूसरा सवाल यह है कि ब्लड प्रेशर को नापे कैसे। क्या एक बार ब्लड प्रेशर अगर हाई आ गया तो हम उसे ब्लड प्रेशर मान लें? नहीं। ये रिसर्च हमें बताता है और अमेरिकन गाइडलाइंस ये कहती हैं कि कम से कम किसी व्यक्ति का 3 बार ब्लड प्रेशर 140-90 से ऊपर अगर आता है अलग अलग समय में, तभी हम उसे ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति की संज्ञा देते हैं। तो ये 3 बार हम जब नापते हैं तो इसके पीछे ब्लड प्रेशर नापने का सही तरीका होना चाहिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर नापने का सही तरीका क्या है। तो ब्लड प्रेशर नापने से पहला पॉइंट यह है कि 5 मिनट पहले तक आदमी को कोई काम या कोई थकान वाली एक्टिविटी या एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई भी एक्सरसाइज या वॉक या हैवी मील्स लेना या नहाना या कपड़े धोना, ये सब नहीं किया होना चाहिए। उसे 5 मिनट पहले तक एकदम शांत होना चाहिए, एक जगह पे बैठे। जब भी ब्लड प्रेशर लेने की बारी आती है तो उसका एक हाथ और पीठ, वो जिस हाथ से हम ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं और जो पीठ है वो टिका हुआ होना चाहिए। थर्ड नंबर पे है कि क्या हम राइट या लेफ्ट किस हाथ से ब्लड प्रेशर ले, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन होता है। तो दोनों में से कोई भी आर्म से हम ब्लड प्रेशर ले सकते हैं, लेकिन जब भी लेते हैं तो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो कफ है ब्लड प्रेशर की उसे हम सही तरीके से पहने। तो ब्लड प्रेशर का कफ कम से कम हमारे बाह का 80% एरिया घेरा हुआ होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एक कफ से हम हर व्यक्ति का मेजरमेंट नहीं ले सकते। अगर व्यक्ति मोटा है या बहुत पतला है तो हमें कफ का साइज़ चेंज करना चाहिए। हालांकि ये हर समय पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये याद रखने की ज़रूरत है। और अगर हम कफ का साइज़ छोटा या बड़ा इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड प्रेशर अत्यधिक ऊपर या अत्यधिक नीचे आ सकता है और हमें गलत रीडिंग मिल सकती है। चौथा पॉइंट है कि जब ब्लड प्रेशर नापते हैं तो ब्लड प्रेशर की मशीन का लेवल हमारे हार्ट के लेवल पे होना चाहिए। और इसके बाद 5वां पॉइंट यह है कि जब हम ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं तो कम से कम 2 रीडिंग्स लें 1 या 2 मिनट के अंतराल पे। अगर दोनों रीडिंग्स में 10 पॉइंट से ऊपर का डिफरेंस है तो हमें दोनों रीडिंग का एवरेज ले लेना चाहिए और इस तरह से हम ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण सवाल पे कि क्या ब्लड प्रेशर उम्र के साथ बढ़ता है या घटता है। तो देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर उम्र के साथ बढ़ता है और इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि ब्लड प्रेशर उम्र के साथ कितना बढ़ता है, किस उम्र में कितनी ब्लड प्रेशर होनी चाहिए, किस एज में कितना ब्लड प्रेशर, और उस ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का क्या वेरिएशन होता है, ये हम डिस्कस करेंगे तीसरे वीडियो में। सो
अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो हमें कृपया लाइक करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।